जिंदगी में सुना नहीं, देखा नहीं, कभी सोचा नहीं। गौरव के पास चलते हैं। गौरव, आप मौके पर मौजूद हैं और क्या जानकारी अभी तक आप जुटा पाए हैं? मैं आपको लाल किले की तस्वीर दिखा रहा हूं। सबसे पहले मेरे सहयोगी दिलीप अवस्थी आपको इस वक्त जो है वो गाड़ियों की तस्वीर दिखाएंगे, जिन गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। दिलीप अवस्थी उस गाड़ी की तस्वीर दिखाएंगे और वो गाड़ी आपको इस वक्त फ्रेम में नजर आ रही होगी। और आप ये जो गाड़ी देख रहे हैं, संभवतः इसी गाड़ी में क्या धमाका हुआ, ये जांच की जा रही है। गाड़ी अभी आप इस वक्त जो है वो फ्रेम पर टाइम्स नाउ भारत के देख रहे हैं और इसी गाड़ी की जांच, फॉरेंसिक जांच, स्पॉट की जांच जो है वो इस वक्त तस्वीरों में की जा रही है। एनआईए की टीम, एफएसएल की टीम संयुक्त रूप से यहाँ से जो सबूत है उनको इकट्ठा कर रही है। डॉक्टर्स की टीम पहुंची है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ पर पहुंची है। जितने भी स्पेशल सीपी, डीसीपी यहाँ पर पहुंच सकते थे सभी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन एक बार तस्वीर मैं समझा दूं और समझ लूं, यहाँ देख लीजिए कि चूंकि आज सोमवार था, लाल किला आज लोगों के घूमने फिरने के लिए बंद रहता है, तो गनीमत थी कि जो भीड़ थी वो आधी नहीं थी और बाजार जो है वो सिर्फ खुला हुआ था। तो ऐसे में जो लाजपत राय मार्केट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, भागीरथ मार्केट है, वो यहाँ पर खुली हुई थी और सामने ठीक मेट्रो स्टेशन के गेट आपको नजर आ रहे होंगे। इन्हीं मेट्रो स्टेशन के धमाकों से इनकी जो खिड़कियां हैं वो टूटी हैं, गाड़ियों के फरकच्चे उड़े हैं। तकरीबन 8 से 9 गाड़ियां प्रभावित। गौरव, मुझे एक बात बताइए, गौरव मुझे एक बात बताइए, जहां पर यह ब्लास्ट हुआ है, अमूमन उस ब्लास्ट की जगह से थोड़ी दूर आगे क्या पुलिस की बैरिकेडिंग भी रहती है? बिल्कुल, देखिए पुलिस की बैरिकेडिंग रहती है। बिल्कुल, मैं समझा देता हूं बहुत आसान तस्वीरों में। लाल किला लोग आते रहते हैं। आप देखिए ये बैरिकेडिंग है लाल किले की एंट्री की, जो आप इस वक्त देख रहे हैं। तो लाल किले की एंट्री जो है अमूमन यहां होती है, पैदल घुसने वाले लोग दूसरी तरफ से घुसते हैं। पास में वहां पर जो है ये जो आपको छोटे से यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बुर्ज वाले, इनमें जो है पुलिस की पोस्ट होती है। तो जहां पर धमाका हुआ वहां से मात्र 5 से 10 कदम की दूरी पर दिल्ली पुलिस का पोस्ट है। तो दिल्ली पुलिस के पोस्ट के बिल्कुल ठीक साथ में चलती गाड़ी में धमाका हुआ और उस धमाके की चपेट में 6 से 7-8 गाड़ियां जो है वो आई। और उसके बाद गौरव, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा, गौरव मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा कि जहां पे ब्लास्ट हुआ वहां से, क्योंकि हम लोग भी गए हैं लाल किला और चांदनी चौक का इलाका, हमने देखा है पुलिस वहां पर खड़ी रहती है, बैरिकेडिंग रहती है, उनका पोस्ट रहता है। अगर ब्लास्ट जो है वो एक चलती कार में हुआ जो धीमी हुई और ब्लास्ट हो गया और उसके कुछ आगे ही अगर पुलिस का पिकेट था या पोस्ट था, क्या यह संभव है कि अगर ये आतंकी धमाका है या किसी ने जानबूझकर ब्लास्ट किया है तो उसने आनन फानन में यह देखा होगा कि आगे पुलिस है, चेकिंग में पकड़े जा सकते हैं, इसलिए वहीं ब्लास्ट हो गया? क्या यह संभावना भी हो सकती है? बिल्कुल, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो व्यक्ति जो है उसने पुलिस की मौजूदगी को देखकर उस धमाके को डेटोनेट कर दिया हो, उस बम को जो है वो ट्रिगर किया हो, फाड़ दिया हो। लेकिन आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो तस्वीर हालात बने वो ये बताती है कि ये धमाका जल्दबाजी में किया गया। और सुशांत, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि हो सकता हो कि लाल किले में घुसने की कोशिश की हो, उसकी मंशा हो, लेकिन यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी देखकर जो है वो यहाँ पर ठहर गया और धमाका पहले कर दिया गया हो, लेकिन जिसकी चपेट में आम लोग आए। लेकिन ये जो जगह है, दूसरी तरफ भागीरथ प्लेस, इलेक्ट्रॉनिक प्लेस की मार्केट है, एक तरफ गौरी शंकर का मंदिर। दिलीप अवस्थी जी एक बार दिखाइए, ये जो मंदिर का शिखर आपको दिख रहा है और जो ध्वज लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, ये गौरी शंकर मंदिर, प्राचीन गौरी शंकर मंदिर। और चूंकि सोमवार का दिन था तो सोमवार के दिन यहाँ पर बड़े पैमाने पर शिव भक्त जो है वो जल चढ़ाने के लिए सपरिवार आते हैं इस गौरी शंकर मंदिर में। भले ही लाल किला सोमवार को बंद रहा हो, लेकिन इसी सोमवार को गौरी शंकर मंदिर की भीड़ के चलते लाल किले को बंद रखा जाता है और इसमें हजारों की संख्या में सुबह 4 बजे से जो है वो श्रद्धालु जो है जल चढ़ाने के लिए गौरी शंकर मंदिर सपरिवार आने लगते हैं। तो ये एक मंशा जरूर थी कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ को, आम लोगों को देखिए गौरव, जो अभी शुरुआती तौर पर दिख रहा है, अगर ये टेररिस्ट अटैक ही है जिसकी पूरी आशंका लग रही है, तो यह संभावना दिख रही है कि चूंकि आगे पुलिस थी और इसलिए हो सकता है कुछ देर पहले ही आनन फानन में जो है वो ब्लास्ट कर दिया गया है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि सुरक्षा एजेंसियों ने सुबह जिस तरीके से 350 किलो विस्फोटक बरामद किया था, 2600 किलो विस्फोटक जो है वो घाटी में बरामद हुआ था और गुजरात में एक केमिकल अटैक होने वाला था, उसके आरोपी को पकड़ा गया था। जिस तरीके से वो सारी कड़ियां अगर जुड़ती हैं तो क्या यह संभव है कि जो बड़ा प्लान था एक साथ 10-20 धमाके करने का, कोई केमिकल अटैक करने का, वो चूंकि सारा फेल हो गया,
इसलिए आनन फानन में कोई टेररिस्ट अटैक किया गया हो। ये सारे सवाल अभी जिंदा हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, सुबह से जो लगातार सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही थी, कैसे रिकवरी हुई है। आप जरा एक बार दिखाइए, ये घायलों को जो ले जाया जा रहा है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको दो तस्वीर दिखाता हूं कि जिस तरीके से लगातार सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही थी, बड़ी बड़ी रिकवरी हो रही थी। फरीदाबाद से जो रिकवरी हुई थी उसमें 350 किलो विस्फोटक के साथ 20 टाइमर मिले थे, जो कि बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि क्या 20 धमाकों का भी प्लान था। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, डॉक्टर मुजम्मिल जो पकड़ा गया था, मुजम्मिल शकील, किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। NSG और NIA की टीम FSL के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी CCTV कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी CP दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। CP दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। तो गृह मंत्री अमित शाह का बयान, पहला बयान देश के गृह मंत्री का आ गया है और उन्होंने खुद जानकारी दी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह का पहला बयान, उन्होंने कहा है कि I-20 कार में धमाका हुआ है, ये क्लियर है, और वहां पर कई लोग हताहत भी हुए हैं। वो खुद मौके पर जा रहे हैं, उन्होंने कहा है। और साथ ही उन्होंने बड़ी बात कह दी है कि हर एंगल से जांच होगी। यानी अभी कोई रूल आउट नहीं कर रहा कि यह टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है। CNG ब्लास्ट की तो कोई संभावना लग नहीं रही, लेकिन सारे CCTV कैमरे जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं। रविकांत, आपके पास कोई जानकारी? देखिए सुशांत जी, इस वक्त मैं केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर मौजूद हूं और अब से कुछ ही देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री का काफिला जो है वो यहां से निकला है। उससे पहले 2 गाड़ियां आई थी, कुछ ब्रीफिंग हुई है और उसके बाद खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात को कंफर्म किया है कि हर एंगल को यहां पर खंगाला जाएगा, किसी भी एंगल को रूल्ड आउट नहीं किया जाएगा। वो घटनास्थल पर भी जा सकते हैं, वो जो हताहत हैं लोग उनको देखने के लिए हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। तो अब से कुछ ही देर पहले हमने यहां से जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनके काफिले को उनके आवास से निकलते हुए देखा और यहां से गाड़ियों का जो मूवमेंट है वो हो चुका है। सिक्योरिटी रीजन से हमें कुछ देर पहले रोक दिया गया, लेकिन मैंने अभी कुछ देर पहले देखा कि जो केंद्रीय गृह मंत्री है उनका काफिला निकल चुका है और बाइट भी आपने सुनी और वो हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने अपने स्टेटमेंट में यही की कि किसी भी एंगल को रूल्ड आउट नहीं किया जाएगा। यानी जो पूरे दिन से घटनाक्रम चल रहा था, चाहे वो फरीदाबाद की बात कर लें, जम्मू कश्मीर में जो अरेस्टिंग हुई है, यानी किसी एंगल को गवर्नमेंट रूल्ड आउट नहीं कर रही है। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके की घटना हुई है रविकांत, ये बहुत अहम है कि गृह मंत्री ने खुद सामने आकर तुरंत देश की जनता को बताया है कि ये चीजें हुई हैं, वो मौके पे जा रहे हैं और जो भी जानकारी मिलेगी तुरंत देश की जनता को उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन जो बड़ी बात वो कह रहे हैं कि कोई भी आशंका जो है उसको रूल आउट नहीं किया जा रहा, और जो बड़ी आशंका जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो आशंका ये कि जो फरीदाबाद में गिरफ्तारी हुई, फरीदाबाद में रिकवरी हुई, जो घाटी में रिकवरी हुई, जो गुजरात में व्यक्ति पकड़ा गया, डॉक्टर मुजम्मिल से लेकर दूसरे लोग, क्या वो सारे तार जुड़े हुए हैं?
एक बहुत कोऑर्डिनेटेड टेररिस्ट अटैक का क्या प्लान था, जिसमें केमिकल वेपन भी इस्तेमाल होना था, जो गुजरात में रेसिन पकड़ा गया है, जो बनाने की चीजें पकड़ी गई हैं। क्या 20 धमाके और होने थे अगर वो नहीं पकड़ा गया होता तो, और क्या हो सकता था, ये बड़ा सवाल है। एक बार चलते हैं सोहेल के पास, हमारे सहयोगी कश्मीर से जुड़ रहे हैं। अच्छा, उनके पास अभी थोड़ी देर में जाएंगे, लेकिन बॉस ये सारी कड़ियां जो हैं अगर जुड़ी हुई हैं तो सुरक्षा एजेंसीज को ने एक बड़ी कामयाबी तो हासिल की सुबह तक, लेकिन ये आखिर में जो हुआ है ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या आनन फानन में आतंकी हमला अगर ये है तो क्या आनन फानन में ये धमाका किया गया है, क्योंकि इस बाकी का सारा प्लान जो है वो एक तरीके से खत्म हो गया। जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई, जिस तरीके से रिकवरी हुई, और 350 किलो विस्फोटक मिलना, 2600 किलो विस्फोटक मिलना और केमिकल धमाके की तैयारी करना, यह बड़ा सवाल है। सोहेल के पास चलते हैं जो कश्मीर में मौजूद हैं। सोहेल, सुबह भी कहा गया था कि अभी ये जो रिकवरीज हो रही हैं, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो अभी ऑपरेशन चलेगा। अब जो शाम में हुआ है, आपको क्या लग रहा है, ये कड़ियां जुड़ सकती हैं क्या? वहां क्या चल रहा है? देखिए, सबसे पहले जिस तरीके से लाल किले के सामने ये ब्लास्ट हुए हैं, उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया गया है और ये जो सेंसिटिव लोकेशंस है, खासतौर पे अगर बात करेंगे माता वैष्णो देवी के मंदिर के ठीक सामने जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर एक आने वाले और जाने वाले पर गहरी नजर रखी जा रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर हिंटरलैंड तक हाई अलर्ट जारी किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही सुरक्षा एजेंसियां काफी सतर्क थी, हाई अलर्ट पर थी और इसके कारण ही जो यहाँ जैश के पोस्टर श्रीनगर के नौगाम इलाके से पिछले महीने मिले थे और उन्हीं पोस्टर्स को लेकर जांच चल रही थी। उसके बाद जो है एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा किया गया, जिसकी कड़ियां यूपी के सहारनपुर और हरियाणा के फरीदाबाद से अब जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो आज प्रेस रिलीज जारी किया उसमें कहा गया है कि कई और लोग जो है जो वांटेड है और इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तलाश लगातार। ठीक है सोहेल, यानी आप जो कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर में भी हाई अलर्ट है और माता वैष्णो देवी मंदिर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है एहतियातन। लेकिन आपको बताऊं कि आज सुबह ही फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक बनाने की सामग्री मिली थी। सुरक्षा एजेंसीज ने टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया था और आज शाम को ही दिल्ली में बड़ा धमाका हो गया। फरीदाबाद के अलावा सुरक्षा एजेंसियों ने गुजरात में भी टेरर मॉड्यूल को तबाह किया था। हैरानी की बात यह है कि इस टेरर मॉड्यूल में 3 ऐसे संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया है जो पेशे से डॉक्टर हैं। दिल्ली के पास फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शकील को पकड़ा गया। यूपी के सहारनपुर से डॉक्टर अदील अहमद को गिरफ्तार किया गया। यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने एक साथ पूरा किया। इसके अलावा गुजरात के गांधीनगर से डॉक्टर अहमद मोयुद्दीन सईद को पकड़ा गया। इसके अलावा सूत्रों से खबर है कि 2 से 3 डॉक्टर और हैं जो सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं, क्योंकि यह ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए आगे भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन ये जो डॉक्टर पकड़े गए, मुजम्मिल से लेकर दूसरे, ये सारे लोग क्या प्लान कर रहे थे, ये सबसे बड़ा सवाल है कि उनके पास जो मिला है वो आप देखिए और सोचिए कि अगर ये कामयाब हो गए होते तो देश में ये लोग किस तरीके की हरकतें करते या कितना बड़ा आतंकी हमला हो सकता था। जो ये थ्योरी बेचते हैं कि बेरोजगारी की वजह से लोग आतंकी बनते हैं, मजबूरी में लोग आतंकी बनते हैं, बॉस यहां पढ़े लिखे डॉक्टर आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे और भारत को दहलाने की साजिश रच रहे थे। ये कोई अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग नहीं थे कि जिन्हें बरगलाकर आतंकी बना दिया गया। इस खौफनाक साजिश में शामिल लोग पेशे से डॉक्टर हैं, अस्पतालों में नौकरी करने वाले डॉक्टर हैं और दूर दूर तक कोई शक की गुंजाइश नहीं कि भाई ये एक ऐसा व्हाइट कॉलर जॉब जिस पर शक करने की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं। इनकी डिटेल आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन एक बार पहले मौके पर चलते हैं जहां इस वक्त खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं और वहां पर क्या चल रहा है। एक बार चलते हैं फिर से अनुज के पास। अनुज, क्या अपडेट? गृह मंत्री थोड़ी देर में बस वहां पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, थोड़ी देर में ही यहाँ पे गृह मंत्री पहुँचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सवाल यही उठ रहा था कि लगातार हम ये भी देख रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही लगातार जो
पाकिस्तानी बेस्ड आतंकी संगठन है वो भारत के खिलाफ साजिश रचने की कवायद कर रहे थे और इसी के तहत हमारी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो हमेशा चौकस रही हैं और लगातार हमने देखा कि धरपकड़ चलती रही। इसी के तहत जिस तरीके से कल गुजरात एटीएस ने आईसिस के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया, आज जिस तरीके से फरीदाबाद से एक डॉक्टर के घर से सबसे पहले 360 किलोग्राम विस्फोटक बरामद होता है, उसके बाद करीब 2600 के आसपास 2563 के आसपास विस्फोटक बरामद होता है। इसके साथ साथ टाइमर बरामद होता है और निश्चित तौर पर हथियार बरामद किए जाते हैं, बैटरीज बरामद की जाती है। उससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से साजिश रचने की कवायद लगातार की जा रही थी। हालांकि इसका मुंहतोड़ जवाब हमारी सुरक्षा एजेंसियां दे रही थी और इसी के तहत इस तरीके की गिरफ्तारियां जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों को पता चलता था उसके बाद उसी तरीके से एक्शन जो है वो लिया जा रहा था। ठीक है अनुज, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से पूरी बड़ी संख्या में जो सीएफएसएल की टीम है वो पहुंची हुई है। वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये लाइव तस्वीरें हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और वहां पर लोग मौजूद हैं जो एक एक चीज की जांच कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो भी सामग्री विस्फोट के लिए इस्तेमाल हुई है उससे बहुत अहम जानकारियां मिल सकती हैं। और मैं चाहूंगा एक बार हम मैप पर दिखाएं कि किस जगह पर यह धमाका हुआ है। अगर उसको हम एक बार फिर से यहां पर मैप पर दिखा सकें तो दर्शकों को पता चलेगा कि आखिर जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, क्या वहां पर गाड़ी जिसमें I-10 में I-20 में यह धमाका हुआ, वो पहुंचने के पहले ये देखिए, ये मेट्रो का गेट नंबर 1 है जहां पर यह धमाका हुआ है और यह लाल किला है। और अमूमन अगर आप लाल किले के पास जाएंगे तो यहां पर पुलिस की बैरिकेडिंग रहती है, क्योंकि यहां से लाल किले के लिए एंट्री है, तो पुलिस जो है वो जांच भी करती है। अचानक से एक गाड़ी आई और वहां पर यहीं पर रेड लाइट के पास, मतलब इतनी सी दूरी में अगर ब्लास्ट हुआ है तो क्या यह संभावना है कि जानबूझकर यह देखते हुए कि अगर गाड़ी यहां तक आई तो पुलिस पकड़ सकती है, रिकवरी हो सकती है, आनन फानन में यहीं पर ब्लास्ट कर दिया गया? क्या यह हो सकता है? क्योंकि अगर वो आतंकी हमला है तो उनका निशाना जो है, संभव है कि चूंकि दिगंबर जैन मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर है, यहां पे भीड़ ज्यादा हो सकती है, तो संभव है कि वो टारगेट कर सकते थे कि और करीब आते और यहां धमाका करते। दिल्ली धमाके में बहुत बड़ा खुलासा। इस वक्त जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो नदीम खान की थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, नदीम खान नाम के व्यक्ति की गाड़ी थी, यह बताया जा रहा है। दिल्ली में धमाके को लेकर बहुत बड़ी खबर। नदीम खान नाम का शख्स जिसकी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, यानी अब धीरे धीरे हरियाणा नंबर की गाड़ी थी। आप देखिए, हरियाणा में ही फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के घर से विस्फोटक मिला था और अब हरियाणा नंबर की गाड़ी जो है उसमें ब्लास्ट होने की खबर मिल रही है। और जिसकी गाड़ी थी, सूत्र कह रहे हैं कि उस व्यक्ति का नाम नदीम था। गाड़ी का नंबर HR26 से जुड़ा हुआ था, जो RTO कोड है गुरुग्राम उत्तर का। ये देखिए, अमित शाह गृह मंत्री मौके पर पहुंच गए। एक और तस्वीर आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। गृह मंत्री अमित शाह मौके पर मौजूद, वो वहां पर एक एक चीज का जायजा लेने पहुंचे हैं और सरकार लगातार, खुद गृह मंत्री ने कहा वो LNJP अस्पताल पहले पहुंचे हैं। ये देखिए तस्वीरें, वो अस्पताल में पहले घायलों का हालचाल पूछने के लिए पहुंचे हैं और उसके बाद उन्होंने पहले ही क्लियर कहा है कि वो जाएंगे और वहां पर मौके पर जो घटना हुई है वहां पर भी वो जाएंगे। यानी गृह मंत्री इस वक्त खुद पूरी तरह से एक्टिव हैं और वो पूरे जो घटनाक्रम है उस पर नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री नजर रखे हुए हैं। उन्होंने खुद गृह मंत्री को फोन करके पूरी जानकारी ली है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने क्या बताया है, स्पेशल सेल ने क्या बताया है। NIA की टीम मौके पर रवाना कर दी गई है, वो वहां पहुंची हुई है।